राजस्थान कांग्रेस की राजनीति एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार सवाल है कि क्या वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी के अंदरूनी समीकरणों और बदलते राजनीतिक हालात के बीच अपने पद पर सचिन पायलट से भी ज्यादा लंबा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति के पद पर बने रहने से कहीं ज्यादा गहराई से बना हुआ है। इसमें नेतृत्व की स्वीकार्यता, गुटबाजी का संतुलन, हाईकमान की रणनीति और भविष्य की राजनीति की दिशा सब कुछ शामिल है। सचिन पायलट को 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार के बाद राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने तब पार्टी को जमीनी स्तर पर फिर से खड़ा करने की चुनौती स्वीकार की थी। उनके कार्यकाल में कांग्रेस ने 2018 का विधानसभा चुनाव जीता और सरकार बनी। हालांकि मुख्यमंत्री पद उन्हें नहीं मिला। पायलट का कार्यकाल 6 साल से थोड़ा ज्यादा रहा, 2014 से लेकर 2020 तक। इस दौरान उन्होंने युवा चेहरों को आगे बढ़ाया, पार्टी संगठन को मजबूत किया और प्रदेश भर में जनसंपर्क बढ़ाया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहा और वे जमीनी कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय भी रहे। पायलट और गहलोत के बीच लंबी रस्साकशी के बाद जब पायलट को अध्यक्ष पद से हटाया गया तो हाईकमान ने 2020 में गोविंद सिंह डोटासरा को ये जिम्मेदारी दी। वे तब राज्य के शिक्षा मंत्री भी थे और सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से विधायक थे। डोटासरा ने पार्टी के पुराने नेताओं और गहलोत कैंप के विश्वास पात्रों के साथ तालमेल बिठाया और संगठन को लेकर चुपचाप काम किया। उन्होंने आक्रामक मीडिया लाइन, बीजेपी पर तीखे हमले और सरकार की योजनाओं को लेकर लगातार संवाद बनाए रखा। 2025 में उन्हें अध्यक्ष बने हुए 5 साल पूरे हो जाएंगे। इस लिहाज से वे पायलट के रिकॉर्ड के बेहद करीब है। अब सवाल उठता है कि क्या डोटासरा अगले 1 साल तक इस पद पर बने रहेंगे और पायलट के 6 साल के कार्यकाल को पार कर पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कि आखिरकार डोटासरा के पक्ष में कौन कौन से तथ्य हैं। गहलोत कैंप का समर्थन। डोटासरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भरोसेमंद नेताओं में शुमार है। क्योंकि गहलोत अभी भी राज्य कांग्रेस की रणनीति पर असर रखते हैं, ऐसे में डोटासरा को हटाने की कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही, कोई खुली बगावत नहीं। पायलट के समय की तरह आज कांग्रेस के अंदर कोई खुला विद्रोह, नेतृत्व परिवर्तन की मांग नजर नहीं आ रही है। डोटासरा की कार्यशैली को लेकर हाईकमान तक कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं है। संगठनात्मक अनुभव, वे शिक्षक संघ आंदोलन से निकले हैं, जनाधार भी रखते हैं और संगठन के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखते हैं। लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, लेकिन संगठन के स्तर पर डोटासरा ने पूरी ताकत झोंकी। हाईकमान उनकी भूमिका को कमजोर नहीं आंक रहा। अब सवाल है कि किन कारणों से डोटासरा को हटाया जा सकता है। पायलट फैक्टर अभी भी जिंदा। सचिन पायलट भले ही फिलहाल शांत दिख रहे हो, लेकिन उनका समर्थन करने वाला युवा वर्ग आज भी पार्टी में सक्रिय है। अगर हाईकमान 2028 के लिए कांग्रेस को एक नए चेहरे के साथ तैयार करना चाहता है तो बदलाव की संभावना बन सकती है। चुनावी रणनीति में बदलाव की जरूरत। कांग्रेस को अब नए जिलों और वर्गों में पकड़ बनाने के लिए संगठन को तरोताजा करना होगा। इस लिहाज से नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार हो सकता है। डोटासरा की सीमित जन अपील। डोटासरा की पकड़ संगठन और मीडिया में भले ही हो, लेकिन जनता के बड़े हिस्से में उनकी पहचान सीमित है। पार्टी भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर ऐसा चेहरा चाह रही है जो युवा, आक्रामक और जनप्रिय हो। गोविंद सिंह डोटासरा अभी तक प्रदेश अध्यक्ष पद पर टिके हुए हैं। उनकी शैली कम प्रचारित लेकिन संगठनात्मक रूप से सक्रिय रही है। पायलट से तुलना करें तो वे कम करिश्माई हैं लेकिन ज्यादा स्थिर माने जाते हैं। अगर वे सब कुछ यूं ही चलता रहा, कोई विद्रोह नहीं, हाईकमान की सहमति बनी रही, तो वे अगले 6 से 8 महीनों तक पद पर बने रह सकते हैं और पायलट के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन की ओर बढ़ा या सचिन पायलट को कोई नई भूमिका मिली तो संतुलन भी बदल सकता है। तो सवाल अब भी ये बना हुआ है कि क्या डोटासरा पायलट से लंबी पारी खेलेंगे या कांग्रेस फिर किसी नए कप्तान की तलाश करेगी। जनता, कार्यकर्ता और दिल्ली तीनों की नजरें इस पर टिकी है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।